सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शब्द का। किसी भी पुरानी सरकार ने अम्बेडकर का ऐसा अपमान नहीं किया। जो आपको बता दें कि अम्बेडकर को लेकर लगातार सियासत देखने को मिले। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह से के जवाब पर प्रियंका गांधी हमलावर नजर आई। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रानी लक्ष्मीबाई से की प्रियंका गांधी की तुलना, कहा भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़े। उच्च न्यायालयों में लंबित अपराधियों के मामलों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव, कहा अस्थायी न्यायाधीशों की कड़ी नियुक्ति। आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में सुनवाई करेगी चीफ जस्टिस की बेंच। जहां आपको बता दें कि संजय रॉय की उम्र कैद के फैसले को चुनौती दी गई है। बदलेगा मौसम का मिजाज, हिमपात और वर्षा से बढ़ सकती है ठंड। दिल्ली पंजाब में होगी बारिश। संसद होगी हाईटेक। ओम बिरला बोले एआई की मदद से सभी सदनों पर एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। केरल में बड़ा घोटाला। कोरोना के दौरान विजयन सरकार ने अधिक दामों पर खरीदी पीपीई किट। कैग रिपोर्ट में दावा। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से नक्सलियों के हौसले पस्त। सटीक रणनीति ने पलटी बाजी। पाकिस्तान को बड़ा झटका। जो आपको बता दें कि किशन गंगा और रत्ते हाइड्रो प्रोजेक्ट पर नहीं मानी गई मांग। प्रलय में शायद देख कांप उठेंगे दुश्मन। गणतंत्र दिवस पर दुनिया देखेगी भारत की ताकत। डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में फिर दिखी भारत की धाक। अमेरिका के नए विदेश मंत्री की पहली द्विपक्षीय बैठक एस जयशंकर। पीएम मोदी के लिए आईआईटीएन बाबा की बड़ी भविष्यवाणी सुनते ही विपक्ष को भी लग सकता है शौक। सैफ अटैक केस में जो आपको बता दें कि पुलिस ने दोबारा क्राइम सीन रिक्रिएट किया। जहां सैफ और आरोपी भिड़े वहां टोपी मिली। कल अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे सैफ। मणिपुर के 4 जिलों से कई हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। इनमें मशीन गन और साथ ही हैंड ग्रेनेड भी बरामद। दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा के संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी हुआ। जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री। बहराइच में ज्ञात कारणों से फिर गाड़ी में लगी आग। लोगों के प्रयास से आग को बुझाया। प्रयागराज में महाकुंभ में योगी कैबिनेट का मंथन देखने को मिला। महाकुंभ से विकास का नया आयाम लिखा जाए। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए रिहर्सल आज 24 जनवरी को होगा। दूसरा रिहर्सल 26 जनवरी को मुख्य परेड प्रस्तावित की गई। उन्नाव में दही थाना नए भवन में होगा संचालित। उन्नाव में आईजी ने किया थाने का निरीक्षण। यूपी में फिर बदला मौसम का मिजाज। जहां आपको बता दें कि एक तरफ कोहरे का कहर देखने को मिला और दिन में खिली धूप कहीं ना कहीं राहत देती हुई नजर आ रही है।
अयोध्या में 24 जनवरी को सीएम योगी मिल्कीपुर में जनसभा करेंगे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया जनसभा स्थल का निरीक्षण। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की गौ सेवा। सीएम ने गौवंशों को दुलारते हुए गौवंशों का ध्यान रखा। फतेहगढ़ जेल पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव। जेल में रमाकांत यादव से मुलाकात की। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कई सवाल उठाए। बीजेपी पर बरसी डिंपल यादव। बीजेपी की मर्जी से कुंभ स्नान नहीं, महाकुंभ में बेहतर इंतजाम है। झांसी में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर। भीषण सड़क हादसे में 3 की दर्दनाक मौत। पुलिस ने मौके पर रेस्क्यू कर शव बाहर निकाला। लखनऊ में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की कार्रवाई। बाल विकास परियोजना के वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार किए गए। बाराबंकी में एसपी दिनेश सिंह का ऑपरेशन क्लीन जारी। बाराबंकी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर परेड कार्यक्रम। यूपी के स्वयं सहायता समूह की 13 दीदियां होंगी शामिल। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की मीटिंग। सभी 54 मंत्रियों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ का 10वां दिन त्रिवेणी संगम में लग रही आस्था की डुबकी। अब तक 9 करोड़ 24 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। लखनऊ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। अवैध कच्ची शराब की 8 भट्टियां नष्ट की गई। गोंडा में बड़ी संख्या में सरकारी दस्तावेज बड़े मिले। डाक विभाग पे डाकियों को बांटने थे दस्तावेज। गोंडा में नहर विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। पानी के तेज बहाव में बढ़ा संपर्क मार्ग। ठंड में लोग पानी से होकर जाने को मजबूर। लखीमपुर खीरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 अंतरजनपदीय चोर गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में अज्ञात वाहन के टक्कर में यानी कि पलटा ऑटो पलटने से वृद्धा की मौत की। अखिलेश ने महाकुंभ में बैठक को बताया राजनीतिक। बोले वक्फ की जमीन कब्जाना चाहती है भाजपा। मैनपुरी में आधी रात को लूट। खाद विक्रेता के घर बदमाशों का धावा। चौकीदार को मारी गोली। ले उड़े लाखों का माल। वेयर हाउस चोरी का मास्टरमाइंड पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पैर में गोली लगने से घायल बताया जा रहा है। गांधी सागर अभयारण्य बनेगा चीतों का नया आशियाना। IVRI के वैज्ञानिक परखेंगे व्यवस्था। भूमि अधिग्रहण में देरी। गोल गोल घूम रही बरेली के रिंग रोड परियोजना। जौनपुर में पैदल जा रहे थे 2 लोगों को 4 पहिया वाहन ने मारी टक्कर। एक की मौत की जानकारी, दूसरा घायल बताया जा रहा है।
गुडविल के क्रशर में फंस गई युवक की दर्दनाक मौत, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हाईकोर्ट सम्मन मिले और यही नहीं, देरी की तय होगी जवाबदेही। जो आपको बता दें कि डीजीपी को दिशा निर्देश दिए गए, अदालतें भी सम्मन तामील होने का रिकॉर्ड दर्ज करेंगी। लखनऊ में सिपाही से 13.33 लाख की ठगी, फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट कराने का दिया झांसा। शीटर नवनीत टिमकिया पर 25,000 का इनाम घोषित, पिस्टल से फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ था। पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार, आने वाले दिनों में जहां मौसम बदल सकता है। पिथौरागढ़ के गांव में मिली सुरंग, चट्टान से अंदर गए लोग हैरान रह गए। कार में स्कूली बच्चों का स्टंट करते वीडियो वायरल, पुलिस ने एक्शन लिया तो फिर अपील। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर वाहन खाई में गिरा, महिला फार्मासिस्ट की मौत हो गई। बैंक कर्मियों की प्रताड़ना से परेशान किसान ने जहर खाकर दी जान, ऋण वसूली को लेकर किया था दुर्व्यवहार। 23 को निकाय चुनाव के दिन अब पूरे प्रदेश में अवकाश, पहले केवल निकाय क्षेत्रों की व्यवस्था। यूसीसी पोर्टल अभ्यास में पास हुए, जहां आपको बता दें कि 3500 डमी आवेदन, अब अधिसूचना का इंतजार होगा। जंगल में आग लगने से रास्ता भटके 3 ट्रकर को सुरक्षित निकाला, 3 दिन पहले आए थे घूमने। हलियासौर के पास हादसा, स्कूटी और ट्रक की टक्कर हुई, युवक की मौत हो जाएगी। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रधान और प्रमुख नहीं ले सकते बैठक, शासन ने दिया आदेश। ऋषिकेशगढ़ प्रयाग रेल लाइन के लिए अच्छी खबर, GITI मैदान से डुंगरीपन तक मुख्य टनल का फाइनल हुआ ब्रेक। झील में पहली बार दिखे प्लास फिश ईगल के 2 जोड़े, पक्षी गणना के दौरान स्पॉट हुए। देहरादून में जहां इंटरनेट नहीं, वहां घर घर तक यूसीसी को पहुंचाया जाएगा जनसेवा केंद्र के जरिए। साइकिल से प्रयागराज रवाना हुआ रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों का दल, प्लास्टिक मुक्त गंगा का संदेश दिया। देहरादून में निर्वाचित आयोग सख्त हुआ, जहां 7 विभागों को भेजा गया आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला, समानता और समावेशी स्टाफ को छुट्टी पर भेजा, नौकरी से निकालने की तैयारी। 2.4 करोड़ लोगों ने टीवी पर देखा शपथ ग्रहण, चीन पर 10% टैरिफ की तैयारी।
नामत रक्षा मंत्री पीटे हेगसेथ की बड़ी मुश्किलें, भाभी ने हल्फनामे में पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगाया। नाजी सैल्यूट विवाद के बीच एलन मस्क को मिला चरमपंथियों का समर्थन, नागरिक संगठनों ने चिंता जाहिर की। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भारत फ्रांस सहमत, अगले महीने पीएम मोदी का दौरा होगा। 87% भारतीय सीईओ को देश की आर्थिक ताकत पर यकीन है। महिलाएं सेहतमंद तो 400 अरब यूएसडी बढ़ेगी वैश्विक जीडीपी। प्रवासियों की गिरफ्तारी स्थानों को समिति करने वाली की नीतियां खत्म की जाएंगी। स्कूल और चर्चों में भी नहीं छिप सकेंगे अपराधी। पीएम जस्टिन ट्रूडो बोले, कनाडा ट्रंप की धमकी से झुकेगा नहीं, टैरिफ पर आर्थिक नुकसान को तैयार। जर्मन चांसलर शोल्स को भारत ईयू एफटीए वार्ता में सफलता की उम्मीद, जल्द दौरा करेगी अध्यक्ष उर्सुला। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के बाद 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, भारत से जयशंकर, अमेरिका, जापान भी शामिल होंगे। मेटा की पूर्व सीओओ पर ईमेल डिलीट करने पर रोक लगाई गई, कैम्ब्रिज से जुड़ा है मामला। सोना 100 रुपए बढ़कर 82,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, चांदी स्थिर है। लिस्टिंग से पहले शेयरों खरीद के बिक्री को लेकर हो सकती है मंजूरी, आईपीओ दस्तावेजों पर बोली कुछ। भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में सही समय पर सही नेता मिला, बोले चंद्रबाबू नायडू। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को दिखाया तेवर, कहा कारोबार के लिए अलग मुद्रा लाए तो भुगतेंगे अंजाम। पद संभालते ही ट्रंप ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर लिया बड़ा फैसला, पट्टे और मंजूरी देने पर अस्थायी रोक लगाई। अब गोफर्स नहीं भरेगी उड़ान, संपत्तियों बेचकर चुकाएगी कर, 54 विमानों का पंजीकरण रद्द किया गया। निवेश मामले में भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल, पीडब्ल्यूडी सर्वेक्षण में आर्थिक वृद्धि पर भी जोर दिया गया। रुद्रपुर में एक्सिस बैंक में चोरी कर रहा बदमाश मुठभेड़ में घायल बताया जा रहा, यानी कि फरार साथी भी लगातार पुलिस प्रशासन इसकी जांच पड़ताल में तेज कर दी। मैदान का पारा चढ़ा, चकन धूप खिलाने से जहां आपको बता दें कि गर्मी का एहसास नहीं। सात्विक चिराग की जोड़ी दूसरे दौर में, जहां आयुष और तान्या मुख्य दौर में पहुंचे। निधि डोगरा ने राष्ट्रीय स्तर पर योगासन प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक। इंग्लैंड सीरीज से पहले कोलकाता के काली मंदिर पहुंचे गंभीर, मां का आशीर्वाद किया।
नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे, कार्लोस को 4 सेट में हराया। बटलर ने कहा, परिवार के साथ होने से खेल खराब नहीं होता। इंग्लिश कप्तान बोले, लंबे क्रिकेट दौरों पर फैमिली का साथ बेहद जरूरी है। होबार्ट 7 साल बाद बीबीएल फाइनल में पहुंची सिडनी सिक्सर्स को 12 रन से क्वालिफाई किया। पहले T20 के लिए इंग्लिश टीम का ऐलान, कप्तान बटलर की प्लेइंग 11 में 4 तेज गेंदबाज शामिल हुए। जय शाह ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बॉक से मिले, जहां क्रिकेट को 2032 ओलंपिक में शामिल करने का प्रयास। T20 में इंग्लैंड के खिलाफ कोहली रोहित का सक्सेस रेट जो आपको बता दें कि 100% हुआ। लगातार 2 सेंचुरी लगाने वाले सैमसन तिलक एक्सपेक्ट जो आपको बता दें कि ज्वेरेव दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे, टॉमी पॉल को हराया। लोग सोचते हैं OTT पर देखेंगे, बॉलीवुड फिल्मों के न चल पाने पर बोले अक्षय कुमार। महेश बाबू ने पत्नी नम्रता शिरोडकर को खास अंदाज में किया बर्थडे विश, लिखा प्यारा रोज। बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट यामिनी को नहीं मिल रहा घर, कहा लोग पूछ रहे हिंदू हूं या मुस्लिम। अमिताभ बच्चन लगाते थे शत्रुघ्न सिन्हा के खटाकार को धक्का। तेवर, आपको बता दें कि तेवर में गाड़ी में बैठकर कहते थे, चलो यार धक्का लगाओ। बिना शादी के अकेले जिंदगी बिताना चाहती हैं शिल्पा शिंदे। एक्ट्रेस बोली, पति पत्नी के बीच कंपटीशन शुरू हो गया है। रामगोपाल वर्मा ने मेरा करियर खराब नहीं किया। उर्मिला मांझकर बोली, नेपोटिज्म के कारण बर्बाद हो गया। अक्षय कुमार ने सैफ अली खान को बताया बहादुर, बोले उन्होंने हिम्मत के साथ अपने परिवार को बचाया। गेम चेंजर प्रोड्यूसर दिल राजू के घर रेड पड़ी, जहां आपको बता दें कि बेटी के घर समेत 8 ठिकानों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। बॉक्स ऑफिस पर डाकू का डंका, 10वें दिन कमाई में आया तगड़ा उछाल। चार साल में अमिताभ बच्चन को हुआ जबरदस्त फायदा, 83 करोड़ में डुप्लेक्स अपार्टमेंट बेच कमा लिए करोड़ों रुपए। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।